दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उबे दिल्ली के अंदर रात के 10 बजने लग रहे हैं और जितना हो सके लेट तक का मैं माहौल आपको लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। चाहे मुझे रात को 2 बज जाए, चाहे 3 बज जाए, रात के समय में मैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर घूमूंगा और यहाँ की नाइट लाइफ दिखाऊंगा। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो है वो होमलेस लोग जो है वो दुकानों की शटर जो है वो बंद होने का इंतज़ार करते हैं ताकि उनके आगे जो है वो फुटपाथ के किनारे वो लोग जो है वो सो सके। तो होमलेस ज़िंदगी, यहाँ की नाइट लाइफ, दिल्ली की रंगीन रातों के अंदर किस प्रकार से जो है वो यहाँ की ज़िंदगी है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो यात्रा के अंदर देखने वाले हैं। एंड तक देखना, मज़ा आएगा। एक एक चीज़ जो रातों को घटित होती है वो सारी की सारी इन वीडियो यात्रा के अंदर मैं आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ। चाहे रात के 3 बज जाए, चाहे सुबह के 4 बज जाए भाई। तो अभी मैं निकल चुका हूँ भाई सड़कों के ऊपर और देखते हैं रंगीन रातें दिल्ली की किस प्रकार से है। मुंबई के अंदर घूम घूम के मैंने बहुत सारे जो है वो वीडियो कवर किए थे। रात के समय में भी देखिए पानी पूरी जो है वो यहाँ पर लोग बेच रहे हैं और दुकानों के आगे आप देख सकते हैं जैसे जैसे शटर बंद होएंगे वैसे वैसे यहाँ पर होमलेस लोग जो है वो इनके आगे बिस्तर वगैरह डालकर सोएंगे। जब तक सुबह तक अगर दुकान नहीं खुलेगी तब तक ये ऐसे सोते रहेंगे। तो इंतज़ार करते हैं लोग। और कुछ ऐसी जिंदगियां भी देखने को मिलती है। दिन दिन जो है वो छकड़े लारी के ऊपर जो है वो माल ढो ढो के भाई अपना अपना काम करते हैं इधर उधर 2 वक्त की रोटी के लिए, फिर इसी के ऊपर सो के जो है वो रात जो है वो बीत जाती है। तो ऐसी जिंदगियां भी देखने को मिलती है। और रात के समय में भी भैया जी जो है वो अपना घर चलाने के लिए पानी पूरी जो है वो बेच रहे हैं। मार्केट धीरे धीरे बंद होने लग रहा है और एक एक नज़ारा जो है वो इस वीडियो यात्रा में मैं कवर करने वाला हूँ। बहुत ही अद्भुत ये वीडियो रहने वाला है। ये देखिए, ये ज़िंदगी है भाई कुछ होमलेस इस प्रकार की। और पूरे दिन जो है वो लोग ये हाथ गाड़ी जो है वो चलाते हैं, ये छकड़ा चलाते हैं, इतना भारी भरकम जो है वो सामान लेके जाते हैं। और रात के समय में भी जद्दोजहद ज़िंदगी की जो है वो रुकी नहीं है। तेज तर्राट यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो चल रही है। हालांकि मुंबई जैसे 24 घंटे तो दिल्ली नहीं जागती है, लेकिन दिल्ली की लाइफ भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है भाई। रात के समय में देखिए लाइटें कितनी सुंदर लग रही है। अंकल जी जो है वो लाइट वाले चश्मे, लाइट वाले खिलौने सिर के ऊपर पहनने वाले इस प्रकार से बेच रहे हैं। तो रात के समय में भी जो है वो 2 वक्त का खाना कमाने के लिए जद्दोजहद बंद नहीं हुई है। लड़के लड़कियां खूबसूरती तरीके से देखिए, छोटे छोटे बच्चे जवान खूबसूरत मज़े कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में देखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रात के समय में रिक्शा जो है वो लगातार चल रहा है चांदनी चौक के अंदर। और सामने की साइड जो है वो लोग जो है बैठे हैं, सामने कपल भी बैठे हैं, ऐसे देखिए मज़े कर रहे हैं खूबसूरत। पूरे दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा भाई गर्म रहता है दिल्ली का माहौल। और रात के समय में रंगीन के साथ साथ माहौल जो है वो ठंडा भी होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी भाई, दिल्ली तो गर्मी के लिए फुल फेमस है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है, लेकिन रात के समय में आप देख सकते हैं माहौल कुछ ऐसा दिल्ली के अंदर चल रहा है। लगातार गलियों के अंदर भी यहाँ मेट्रो की ओर जा रहे हैं लोग और मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे आगे की ओर। और जैसे जैसे रात बीतेगी वैसे वैसे नज़ारे चेंज होते रहेंगे। खूबसूरत रंगीन जो है वो नज़ारे जो है वो अपने को देखने को मिलेंगे भाई। चांदनी चौक के मार्केट के अंदर जिस फुटपाथ पे मैं अभी चल रहा हूँ, आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि दिन के समय के अंदर यहाँ पर चलने को भी जगह नहीं मिलती है, लेकिन रात के समय में पूरा खाली हो चुका है। और ये इस प्रकार की ज़िंदगी जो है वो लगातार चल रही है। यहाँ सामने देखिए जद्दोजहद वाली ज़िंदगी। और रात के समय में भाई लूट मार चोरी चकारी बहुत ही ज़्यादा होती है। और रात के समय में ऐसे खुले में भी इस प्रकार से पेशाब वगैरह कर देते हैं लोग भाई। और ये नज़ारे चल रहे हैं खूबसूरत। आपकी यात्रा गुरुजी चल चल कर एक एक गली में घुस घुस के अंधेरी गलियों की रंगीन रातें देखते हैं भाई। रात के समय में भी शॉपिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, फुल प्रूफ जो है वो शॉपिंग यहाँ पर चल रही है। और ये देखिए होमलेस लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरे दिन में भीख मांग के जो भी खाना वगैरह इकट्ठा किया है वो यहाँ पर ये लोग अभी खाने लग रहे हैं। और यहाँ पे चल रही है आगे भी शॉपिंग। कपड़े वगैरह वापस देखिए पैकिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, अब वापस ये कल लेके आएंगे। और ये लड़कियाँ जो है वो लेके शॉपिंग करके अपने घर की ओर जा रही है।
खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मार्केट की रौनक अभी भी बनी हुई है। लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, खूबसूरत भाई। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे नज़ारे जो है वो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। और ऐसे लोग पूरे दिन जो है वो रिक्शा चलाते हैं। और अभी रात के समय में देखिए पिलर के ऊपर बैठे हैं होमलेस लोग। तो ये है पूरे दिन जो है वो ज़िंदगी की जद्दोजहद वाली चलती रहती है। इधर की साइड देखिए मालाएं वगैरह मिल रही है, क्योंकि सामने गौरी शंकर जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से रात के समय में देखिए सजाया गया है। मस्त लग रहा है। श्री गौरी शंकर मंदिर, चांदनी चौक, दिल्ली भाई। यह मंदिर है और मंदिर के जस्ट बीच में आपको ये डिवाइडर नज़र आ रहा है। और ये जितने भी लोग हैं ये सब चरसी गंजेड़ी लोग हैं। पूरे दिन नशा वशा करते हैं, सोलेशन वाला, और रात के समय में इस प्रकार से पड़े रहते हैं, आप देख सकते हैं। और पिछला वीडियो भी आपने देखा था, मैंने इन लोगों की बस्ती के अंदर जा के घुस के जो है वो मैंने इनका इंटरव्यू लिया और आपको यहाँ की जो है वो लाइफ दिखाई। तो कैसे लोग ये बैठे हैं, और चोरी चकारी में भी इन्हीं का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। तो यहाँ पर सावधान रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। फुटपाथ के किनारे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे लगातार ऐसे ही ये लोग बैठे रहते हैं। और कोई ये इनको संदिग्ध बाहर से आया हुआ लोग दिखते हैं तो ये जेब कतरे वगैरह सब इन्हीं में ही शामिल होते हैं। कैसे देखिए ये पड़े हैं इधर की साइड। और सामने की साइड देखिए सुंदर लाल किले का रात का नज़ारा। दिन में आपने देखा होगा, लेकिन रात को भी आप थोड़ा सा लाल किले का नज़ारा देख लीजिए। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है और मैं निकल चुका हूँ सड़कों के ऊपर और लगातार जो है वो मैं यहाँ की लाइफ आपको दिखाने लग रहा हूँ भाई। उधर सामने भाई पता नहीं क्या हो गया है, इनका कोई पंगा हो चुका है, आपस में लड़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और रात के समय में पुल एकदम गर्दा मचाया हुआ है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो किस तरह से यहाँ पर ये भीड़ इकट्ठा हो गई है। और पता नहीं इनका ये अलग ही सिस्टम चलता रहता है। ये फुटपाथ किनारे वाले मजदूर है भाई, दिन को मजदूरी करते हैं, रात को थोड़ा बोड़ा लगा देते हैं और ऐसे ये चलता रहता है इनका। माहौल देखने को मिलेगा और किस तरह से यहाँ पे आप खरीदारी वगैरह भी करते हुए दिल्ली में सड़कों पर घूम। तो भाई मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको यहाँ की रातों की जो है वो रंगीन नज़ारे जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिल्ली के अंदर लोग ऐसे साइड में बैठे हैं, चलते चलते थक जाते हैं। तो भाई बहुत ही सुंदर सुंदर पिलर्स जो है बनाए हुए हैं। इधर देखिए होमलेस लोग पड़े हैं, जहाँ पे भी जगह मिल गई वहाँ पे होमलेस लोग जो है वो भाई कब्जा मार लेते हैं और पूरी रात मज़े से सोते रहते हैं, दारू वारू पी के मज़ेदार। और देखिए भाई रात के समय में भी ट्रैफिक रात के 10-11 बजने लग रहे हैं, लेकिन देखिए अभी तक भी ट्रैफिक जाम रुका नहीं है। दिन के समय में मैं गया था चोर मार्केट के अंदर, कितने सारे नशेड़ी और ख़तरनाक मैंने आपको ज़िंदगियां दिखाई, जहां पर भाई वहां पर ब्लॉगिंग करते हुए मेरी भी फट रही थी। लेकिन मैं वापस उसी इलाके के अंदर अब रात के समय में जा रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि भाई दिन को वैसे नज़ारे थे और रात को किस प्रकार के नज़ारे हैं। क्योंकि दिन में तो आपने खुद ने देखा था कि भाई पूरी चारों तरफ चरस मारने वाले, स्मैक पीने वाले वगैरह चारों तरफ कोई ऐसे पड़ा है वगैरह ऐसे। और अब आगे बढ़ते हैं चोर बाजार की तरफ और रात का क्या सीन है, किस प्रकार का माहौल है, वो सब कुछ हम देख रहे हैं भाई। तो भाई जो दिन को जो हमें भैया जी वगैरह मिले थे वो वापस मिल चुके हैं। और कैसे हो? बढ़िया। अब पूरी दुकान एकदम कंप्लीट कर दी, मतलब रात खुलेगा 10 बजे। अच्छा, वापस 10 बजे खुलेगा और रात को 10-11 बजे तक रहता है ना। अब ये पूरा धीरे धीरे अब जैसे रात बीतेगी वैसे वैसे पूरा सुनसान हो जाएगा सड़क। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 10 बज गया। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ूँ ये पूरा चोर बाजार का मार्केट है, पूरा खाली मिलेगा। अब पूरा खाली मिलेगा। अभी थोड़ा खतरा भी हो सकता है कि भाई ओह भाईजान आओ यार। चोर है भाई। नहीं 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 ऐसे भाई चोर वोर नहीं है भाई, मजाक कर रहे हैं। दिन को ये इनकी यहाँ पर शॉप है भाई, ये जीन्स वगैरह बेचते हैं। तो ये दिन में मिले थे, अभी वापस नाइट में मिल चुके हैं। चोर बाजार के अंदर ही खूबसूरत भाईजान जो है वो मजे कर रहे हैं। तो अब रात को सोओगे क्या? पूरे दिन काम कर रहे थे, थके नहीं क्या? 12 बजे सोऊंगा भाई। और सुबह कितने बजे उठोगे? 8 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 12 तो बजने वाले हैं। तो भाई ये भाई जो है और आगे बढ़ रहे हैं वापस। और इधर की साइड भी देखिए लोग जो है वो बैठे हैं, शॉपिंग वॉपिंग की जो है वो माहौल चल रहा है। और ये देखिए जद्दोजहद वाली ज़िंदगी और चोर बाजार के अंदर भाई मैं चल रहा हूँ लगातार। और जैसा कि भैया ने बताया कि भाई क्या हुआ? अच्छा अच्छा, तो और भाईजान मिल चुके हैं भाई और ये दोनों मिले और वापस आपका क्या नाम है?
ये तो हंस रहा है भाई। हाँ ये छिनार है। अच्छा ये छिनार है। अच्छा, नशा भी करता है? ये नशा नशेरी है। अच्छा खाता है, मैं दोनों भाई कुछ नहीं खाता हूँ। अच्छा, वो मतलब चरस गांजा भी पीता है? सब कुछ पीता हूँ। अच्छा, और चोरी कर जेब 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 भी काटता है? जेब कट जाता है ऐसे तो। अच्छा, ऐसे करके पूरा एकदम निकाल देगा है ना? ब्लेड रखता है पास में? अच्छा, देता है ऐसे। तो अभी जैसे मैं चोर बाजार में आगे जाऊंगा तो मैं मेरे को भी खतरा हो सकता है, थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ेगा। सावधानी से चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जेब मोबाइल परस बचा के। हाँ, कोई मोबाइल ऐसे हाथ में से छीन भी लेगा? हाँ यहाँ पे कच्चा मिलेगा हाँ, 100 रुपए के 4 अच्छा 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 मिलेगा, 100 रुपए के 4 मिलेगा। चोरी का माल है, बोरी में ये। हाँ, और ये चोर बाजार के कच्चे हैं? हाँ अच्छा तो फुल मजे कर रहे हैं भाई, और वो भी उधर आ गया है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है, बाय बाय। तो यहाँ के लोकल भाईजान जो है वो मिले थे, जो कि दिन का मिले हैं, और उन्होंने मेरे को अवेयर, जैसा कि आपने देखा, किया है कि भाई आप थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि चोर बाज़ार का ये खतरनाक मार्केट है। रात के समय में जो है वो चरसी गंजेड़ी गर्दुले जो है वो सड़कों पे निकल जाते हैं और चोरी वगैरह करते हैं, क्योंकि उनके पास काम धंधा कुछ नहीं होता और नशे के लिए वो चोरियां करते हैं, मोबाइल वगैरह छीन के भाग जाते हैं। तो मुझे जो है वो अपना आईफोन जो है वो एकदम टाइट पकड़ के रखना पड़ेगा। हालांकि अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई नज़दीक तो आएगा नहीं, लेकिन वो तो नशे के अंदर रहते हैं, नशे के अंदर धुत रहते हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ पता रहता नहीं है, बस उनको सिर्फ मोबाइल दिखता है और छीन के भागने में वो है माहिर है भाई। तो देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर आपको ये चोर बाजार का रातों का नज़ारा जो है वो आप यात्रा गुरुजी चैनल के माध्यम से घर बैठे अन्वेषण कर रहे हैं। और मैं खुद इस डेंजर इलाके के अंदर घुस चुका हूं और थोड़ा सा व्लॉगिंग करते हुए मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है। आसपास लोग जो है वैसे बैठे हैं, है ना, चरस वरस लगा के बैठ जाते हैं, और कोई भी जेब कतरा कहाँ से दौड़ के आएगा, कहाँ से क्या छीन के भाग जाएगा, कुछ भी कहना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ वही लोग घूम रहे हैं आसपास। तो कोई किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ होता है कि कौन भाई लुटेरा है, कौन चोर है, कुछ नहीं कह सकते। तो मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ और दुकानें लगातार जो है वो समेटी जा रही है आसपास। सैंडल वगैरह यहाँ पर बिक रहे हैं, सेल 130 रुपये के पर जोड़ी, 100 रुपये में आपको यहाँ पर सैंडल वगैरह मिल रहे हैं भाई, मस्त वाला। यहाँ पर प्याऊ है पानी की लगी हुई, आप देख सकते हैं, ये वाली भैया जो है वो पानी यहाँ पर भरने लग रहे हैं। और मैं आ चुका हूँ आगे चौराहे के ऊपर, और आसपास का ये नज़ारा, ये जो लोकल है इनको सब पता होता है कौन चोर है कौन नहीं है, तो इनको खतरा नहीं है। लेकिन हमारे जैसे बाहर से घूमने वाले आने के लिए पीछे कौन आ सकता है, इधर की साइड जैसे पीछा करता करता कोई भी आ सकता है। तो मुझे बिल्कुल अवेयर रहना पड़ रहा है, मुझे अपने चारों ओर ध्यान रखना पड़ रहा है कि कौन कहाँ से मेरा कोई आदमी पीछा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखना पड़ता है। और ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर हर आदमी हर चीज़ सीख जाता है। जैसे एक चरसी मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, एक गंजेड़ी खड़ा है, आप देखिए, और ये देखिए, ये ऐसे ये मार रहा था कोई, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये आपने गंजेड़ी देखा, तो ये सब नशेड़ी एक नंबर के। और इधर देखिए ये होमलेस लोग हैं, इनका ये सामान वगैरह सब सामने पड़ा है। और दिन के नज़ारों के अंदर आपने इनको थोड़ा सा देखा था, लेकिन अभी संख्याएँ जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि दिन दिन ये लोग भीख मांगते हैं आसपास, और अभी वापस फुटपाथ के ऊपर आ चुके हैं। दिन दिन में ये जेब काटते हैं, इधर उधर भीड़ का सहारा लेते हैं। और आपको जैसा भी पता है भाई, दिल्ली के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, भीड़ का नज़ारा ये ऐसे, लड़के लड़कियां आधी रात को भी ऐसे सड़कों पे दिल्ली के अंदर घूमते हुए आपको ज़रूर मिलेंगे। कोई लड़का लड़की लेके इस प्रकार से खड़ा रहेगा, लेके जा रहा होगा आसपास, तो आपको ऐसे नज़ारे तो नॉर्मल, अमूमन ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अभी मैं ऐसे अंधेरे इलाके के अंदर खड़ा हूँ, आप आसपास देख सकते हैं, मेरे चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, और बिल्कुल ये वो डेंजर एरिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अब जैसे मैं मोबाइल ऐसे लेके खड़ा हूँ, तो कोई कहीं से भी पीछे से आ जा सकता है, छीन के भाग सकता है, कुछ नहीं कह सकते। और ये जेब कतरे जो है वो दिल्ली के अंदर ट्रेन के दौरान, मेट्रो के दौरान, है ना, भीड़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पे एक दिल्ली की रील भी डाली हुई है, जिसके अंदर एक भाई साहब, मैं जब ट्रेन से पंजाब की ओर जा रहा था, दिल्ली में था उस टाइम, एक भाई की ब्लेड से जो है वो जेब काट दी, और अंदर से पैसे तो नहीं निकाल पाए, लेकिन वो उनके ब्लेड चुभी तो वो अवेयर हो गए, एकदम हाथ दिया, और वो चोर जो है वो भीड़ का सहारा लेते हुए भाग गया। तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप वो रील ज़रूर देखना, दिल्ली के अंदर जेब कतरों से सावधान ऐसे करके मैंने डाला है। तो बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है। मुझे तो सारी स्थिति के बारे में मैं अवगत हूँ, तो मुझे ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कौन चोर है कौन नहीं है, क्योंकि रात दिन अब घूमते घूमते इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है इंसान को। तो फिलहाल ये नज़ारे जो है वो रात के समय के चल रहे हैं, मज़ा आ गया भाई।
ये देखिए चलने की हालत में ही नहीं है, ऐसे नशा कर कर के सिर बांध के घूमते रहते हैं आसपास। और सामने डिवाइडर के ऊपर भी आप देख सकते हैं ये सब जेब कतरे हैं। दिन के समय में भीड़ के मदद लेके ये जेब काटते हैं और रात के समय में नशा करके ऐसे फुटपाथ के किनारे पड़े रहते हैं। तो इनसे बिल्कुल बच के रहना चाहिए भाई। दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा लूटमारी होती है कंपेयर टू अदर बिग सिटीज़। तो मतलब मुंबई या कोलकाता या बेंगलोर, हैदराबाद, अगर उनसे अगर दिल्ली को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई क्राइम या सबसे ज़्यादा कोई लूट मार होती है तो वो दिल्ली के अंदर होती है। चोरियाँ, सबसे ज़्यादा चोरियाँ दिल्ली में होती है भाई। ये जितने भी सामने से आ रहे हैं ये सब झोपड़पट्टी पट्टी में से ये सब जेब कतरे आ रहे हैं, दिन के समय में आ रहे हैं, ये लूटते हैं। और ये देखिए भाई ऐसे घूमते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को इतना ट्रेंड किया हुआ होता है इनका कि फटाक करते ही लपक लेते हैं अपनी आपकी जेब को और पता ही नहीं चलेगा। और मुझे पीछे भी थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। लोग देखिए इसे पीछे भी आ रहे हैं तो मुझे चारों ओर ध्यान देना पड़ रहा है कि कौन जो है वो आ रहा है, मेरे आसपास आने की कोशिश कर रहा है या तिरछी नज़र से मुझे देख रहा है। अंदर की साइड ये पूरा चोर बाज़ार का मार्केट है, लेकिन रात के समय में अंदर जाना थोड़ा सा सेफ नहीं रहेगा, इसलिए मेन रोड के ऊपर घूमना ज़रूरी है। और ये देखिए ये सब जेब कतरे बैठे हैं। देखो ये अंदर झोपड़पट्टी वाले हैं जो आपने मेरे पिछले व्लॉग के अंदर देखा था, नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिएगा। कितने खतरनाक इलाके के अंदर मैं जाके वहाँ पर जवान लड़कियाँ जो है वो नशे के अंदर धुत नीचे पड़ी हुई है। तो वैसा माहौल जो है वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन अभी मैं आपको रातों का माहौल दिखा रहा हूँ। ये सामने एक चरसी गंजड़ी जा रहा था भैया, ये देखो सिर बंधे हुए, इसको कोई सुध बुध नहीं है, ये सोलेसन वगैरह पिया हुआ है, पता नहीं क्या है। तो ये ऐसे चलते रहते हैं भाई रात के समय में। होमलेस है, कोई इनका घर न है ना कोई ठिकाना है। और पुलिस वाले पकड़ के भी इनको क्या करे, जेल के अंदर डालेंगे तो ऐसे जेल तो भर जाएगी। इन्हें ये दिल्ली तो भरी पड़ी है भाई इनसे, तो पुलिस वाले भी क्या करें। लेकिन आपको खुद को अपने अवेयर रहना पड़ेगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और रात का नज़ारा देखो भाई, ओए होए होए, गाड़ी के ऊपर, सामान के ऊपर आदमी बैठा है और सवारी कर रहा है, खूबसूरत देखिए, आए हाय हाय। तो ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं भाई। तो भाई पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा था, मैंने आपको जेंट्स जो है वो अंडरगारमेंट्स दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो लेडीज़ अंडरगारमेंट्स मिल रहे हैं रात के समय में। तो बिल्कुल ही सस्ती रेट के अंदर आप यहाँ से खरीद। इस बाजार का नाम क्या है सर जी? मीना बाजार। मीना बाजार है ना। और चोर बाजार वो पीछे वाला है, वो संडे को लगता है। वो संडे को लगता है। मतलब ये एक ही एरिया है, तो एक ही है ना पूरा चोर? वो अलग है, ये अलग है। अच्छा वो अलग, वो कबूतर मार्केट है। हाँ हाँ, ये मीना। अच्छा। तो ये अभी मैं मीना बाजार के अंदर खड़ा हूँ और भैया जी जो है वो लेडीज़ अंडरगारमेंट जो है वो बेच रहे हैं। तो किसी के पास आपको लेडीज़ अंडरगारमेंट मिलेंगे, किसी के पास आपको जेंट्स अंडरगारमेंट मिलेंगे। मिक्स में नहीं देखे मैंने अभी तक। वही मिक्स में भी रखता है क्या? मिक्स में नहीं मिलेंगे तो भाई मिक्स में नहीं मिलेंगे, भैया जी मना कर रहे हैं। जिसके पास लेडीज़ का रहेगा वो प्रॉपर लेडीज़ का ही बेचेगा। और अभी आप पीछे क्राउड देख सकते हैं, इतनी रात को भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप क्राउड देख रहे हो। ये मीना बाज़ार है और जस्ट इसी के साइड जो है वो मैंने आपको अभी चोर बाज़ार से होते हुए मैं इधर की साइड आया हूँ। और ये पूरा माहौल जो है वो चारों तरफ से मीना बाज़ार का देख रहे हो। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड यहाँ पर अभी चल रहा है। नाइट में इतनी इस बाज़ार के अंदर भीड़ होने का एक कारण भी यही है कि रमज़ान का महीना चल रहा है। तो दिन जो है वो लोग रोज़े के अंदर जो है वो व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। तो रात दिन में गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो घर में रेस्ट करते हैं क्योंकि प्यास वगैरह लगती है। तो फिर शाम को रोज़ा खोलने के बाद रात के समय में जो है वो लोग यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करने के लिए यहाँ पर निकलते हैं। आप देख सकते हैं लड़कियाँ भी जो है वो रात के समय में मीना बाज़ार के अंदर जो है वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं बहुत ही ज़्यादा। और सब लगभग आपको यहाँ पर मोमडन कम्युनिटी ही मिलेगी क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और रात के समय में यहाँ पर शॉपिंग चल रही है। और ये 12-1 बजे तक इस प्रकार से शॉपिंग चलती रहेगी रमज़ान के महीने में। यहाँ पर देखिए शूज़ वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो मीना बाज़ार का जो है वो नज़ारा मैं लगातार आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पूरा चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। और ये मार्केट यहाँ पर ये मार्केट कितने बजे तक रहेगा? कितने बजे तक रहेगा ये मार्केट? 9 बजे के बाद सुनसान हो जाएगा वहाँ पर। और इतनी ये क्राउड इतनी रात को भी, रमज़ान का महीना चल रहा है इसीलिए? अच्छा उधर ज़्यादा है। हाँ तो भाई अभी बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग वगैरह यहाँ पर चल रही है। तो घूम रहे हैं भाई इस प्रकार से। और रात के समय में भी यहाँ पर देखिए ऐसे शॉपिंग चल रही है। जीन्स वगैरह लोग जो है वो ख़रीदने लग रहे हैं, आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर मिल रहा है भाई घर का जो है वो ग्रॉसरी सामान जो है वो यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। आगे चलिए देखिए पूरा रंगीन रात जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दिल्ली की रातों का नज़ारा ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं मीना बाज़ार के अंदर घूम रहा हूँ और देखिए कितने खूबसूरत छोटे छोटे बच्चों के जो है वो जूते भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर आप यहाँ से बच्चों के जूते भी खरीद सकते हैं। चलते हैं आगे।
तो भाई रात के समय के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, सिर्फ जेंट्स ही नहीं, लड़के लड़कियां भी यहाँ पर है, महिलाएं भी यहाँ पर जो है वो रात के समय में शॉपिंग करने लग रही है। और मेरे सामने जस्ट आ चुकी है जामा मस्जिद और भीड़ देखिए, इतनी रात हो चुकी है लेकिन सिर ही सिर नज़र आ रहे हैं ओनली फॉर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सामने है दिल्ली की द फेमस जामा मस्जिद और ये देखिए भाई लोग जो है वो शॉपिंग कर करके आ चुके हैं यहाँ पर, बहुत सारे अभी कर रहे हैं। पूरा लोग फैमिली के साथ में आए हैं और रात के समय के अंदर शॉपिंग करते हैं क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। दिन में जो है वो लोग रोज़ा रखते हैं, रात के समय में ठंडी रात को मस्त घूमते हैं और सुबह 4 बजे सहरी करेंगे। और ये देखिए सामने नज़ारा भाई जामा मस्जिद का। अभी आप देख सकते हो आगे एक रिक्शा चल रहा है, इधर भी पीछे भिड़ा दिया रिक्शा, मतलब इतना भीड़ भाड़ में चल रहा है माहौल। इधर की साइड ये जा रहे हैं और पीछे की साइड ये भैया जी जो है वो रिक्शा जो है वो पैडल रिक्शा साइकिल वाला लेके आ चुके हैं और इस प्रकार से चल रहा है और लोग बहुत सारे आ रहे हैं जा रहे हैं। देखो मस्त मज़ा आ गया भाई, ऐसा क्राउड दिल्ली के अंदर रात के समय में खूबसूरत। अब सामने देखिए जामा मस्जिद है और यहाँ पर रात के समय में इतना क्राउड है और लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और जो दिल्ली के द फेमस जेब कतराज जो है वो इसी भीड़ का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे टकराते वगराते हुए कब आपकी जेब कट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बिल्कुल सावधान रहना ज़रूरी है, भीड़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं रात के समय में जेब कतरे। तो जेब कतरों से सावधान रहना बिल्कुल जरूरी। जैसे ये महिलाएं वगैरह खड़ी है तो इनके पर्स में से साइड में से कब ब्लेड से चीरा लगाकर जो है वो यहाँ पर जेब कतरे जो है वो यहाँ पर लूट लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा। दुकानों के ऊपर शॉपिंग करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो लेडीज़ के पर्स को ही होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ के लोकल है वो तो अवेयर रहते हैं, लेकिन कितना ही अवेयर रहेंगे तो भी थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान होते ही लोग जो है वो पर्स उड़ा लेते हैं, चीर देते हैं भाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कंधे से कंधे जो है वो टच होके जो है वो लोग यहाँ पर चल रहे हैं। पूरी भीड़ ही भीड़ है आसपास, ये देखिए यहाँ पर टोटल भीड़ ही है। और इतनी भयंकर भीड़ के अंदर ये देखिए सामने जामा मस्जिद और इतनी भयंकर भीड़ के अंदर अब रात के समय में कितनी ही चोरियाँ होती होगी कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और देखिए ओए होए 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 इतनी रात को इतनी सारी भीड़। तो ये है भाई जेब कतरों की दुकान, मतलब कह सकते हैं कि जेब कतरों का मार्केट भी है। अभी मैं बाजार के पीछे वाली गली में आ चुका हूँ। यहाँ पर लाइट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। जो इधर आसपास जो छोटी छोटी दुकानें लग रही है उनके ऊपर ही लाइट है। तो यहाँ पर इस अंधेरे का फ़ायदा जेब कतरे बहुत ही ज़्यादा लेते हैं। और ये देख सकते हो आप आसपास ये बर्तन धो रहे हैं लोग। ये होटल है खाने पीने की। रात के समय में रोज़ा दिन में रखते हैं लोग और रात के समय में फुल घूम घूम के दबा दबा के यहाँ पर खाते हैं। तो रमज़ान के महीने में जहाँ पर मोमडन पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर आपको रात को क्राउड बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि रात के समय में घूमते हैं, फैमिली के साथ में शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से। तो पूरी फैमिली सहित जो है वो सड़कों पे निकल जाते हैं और मनपसंद का खाना खाते हैं और घूमते फिरते पूरी रात भी बिता देते हैं। क्योंकि दिन में रोज़ा रखते हैं तो सोते रहते हैं, नींद लेते हैं, रात को घूमते हैं और दिन में सोते हैं और घर के अंदर आराम करते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है सभी सोते हैं, लोग वर्क भी करते हैं, काम धंधा करते हुए भी यहाँ पर रोज़ा जो है वो लोग रखते हैं। मैंने बहुत सारे रोज़ेदारों को देखा है कि रोज़ा रखते हुए भी हार्ड वर्क करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने हिसाब से जो है वो लोग रोज़ा वगैरह रखते हैं खूबसूरत तरीके से भाई। रात के समय में आप देख सकते हैं जवान लड़के जो है वो ऐसे लड़कियों को हाथ में हाथ डाल के लेके घूमते रहते हैं और खूबसूरत तरीके से मज़े करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं नाइट में। तो यहाँ पर आप अपनी महबूबा हो तो नहीं हो तो मिल भी जाती है आसपास। बस जेब में हो गांधी उसी की चलेगी आंधी, तो वो वाली बात है। आसपास ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भाई दिल्ली है, दिल्ली के अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं है, बस आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। जिसकी जेब में गांधी उसी की चलेगी आंधी, वो वाला नारा तो आपने सुना ही होगा। तो फिलहाल कोई चीज़ की कमी नहीं है, जेब में पैसा होना चाहिए, ये दुनिया का नियम है। आपको एक से बढ़कर एक जो है वो माल कमाल मिल जाएगा यहाँ दिल्ली के अंदर। ATM जा रहे हैं भाई, पैसा वैसा निकालेंगे और रात को गर्दुला जो है वो गर्दे उड़ाएंगे पैसे वैसे निकाल के। इतनी रात को देखिए जिंदगियां जो है वो खपती हुई, इतना भारी भरकम जो है वो सामान लेके 2 आदमी जो है वो आगे पीछे इस छकड़े को जो है वो लेके जा रहे हैं। तो भाई ये है 2 वक्त के खाने के लिए पेट की भूख और मजबूरी, हर प्रकार की स्थिति इस तस्वीर के अंदर आप जो है वो देख सकते हैं। और आगे बढ़ रहे हैं भाई हम।
ये है भाई देखिए होमलेस ज़िंदगी। दिन दिन भीख वगैरह मांगते हैं, काम धंधा करते हैं, शाम के समय बिस्तर डाल के कुत्ता भी साथ में सो रहा है, आदमी भी साथ में ही सो रहे हैं, तो ऐसे सोते रहते हैं। एक दादा जो है वो देखिए छकड़े के ऊपर सो रहे हैं इधर। तो इस प्रकार से सोते हुए भी लोग जो है वो रात के समय में मिल जाते हैं। पूरे दिन काम करते, रात को पड़ते ही नींद आ जाएगी। और ये है भाई अंधेरी गलियाँ खूबसूरत तरीके से। अब पूरा शटर वगैरह बंद है, अंदर चरसी गंजड़ी गर्दुले जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मैं अंदर तक जाऊंगा और दिखाऊंगा। चलते हैं भाई, आगे की ओर निकलते हैं। तो भाई रमज़ान का महीना चल रहा है और रात के समय में लेट नाइट तक जो है वो दुकानें खाने पीने की जो है वो खुली रहती है, क्योंकि शाम को रोज़ा खोल के पूरी रात जो है वो घूमते फिरते खाते पीते हैं और फिर सुबह का सैरी करके वापस रोज़ा रखते हैं। तो हमें भी घूमते घूमते भाई प्यास लग चुकी है। तो भैया जी मस्त एकदम बढ़िया निकाल दो गन्ना। बड़ा तो इतना नहीं पी पाऊँगा, छोटा ही गिलास। ये कितने का है? हाँ ये कर दो आप, 2 गिलास कर दो। तो भाई अभी हमने करा दिया है भाई, मस्त ताज़ा हाथों हाथ गन्ना अपनी आंखों के सामने निकलेगा और पियेंगे। गन्ने से शुद्ध कोई भी जूस नहीं है। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं दुनिया छोड़ दो, ये पूरा जहर पी रहे हो आप। सिर्फ और सिर्फ शुगर के अलावा और केमिकल के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पीना है तो बहुत ही शुद्ध तरीके से आप ये नेचुरल गन्ने का जूस आप ज़रूर पी सकते हैं, मस्त। तो अभी भैया जी जो है वो हमको पिला रहे हैं, तो पीते हैं बढ़िया पुदीना वगैरह डाल के। हमारा गन्ने का जूस इस तरह से आ चुका है भाई। मस्त गन्ने का जूस जो है वो पीकर निकल चुका हूँ वापस सड़कों के ऊपर। और जैसे जैसे अब रात बीत रही है वैसे वैसे सड़कें सुनसान होने लग रही है। अपराधियों की जो है वो हौसले बुलंद हो जाएंगे आधी रात को। और सबसे ज़्यादा जो चोरियाँ होती है वो रात को 2:30 बजे के बाद में जो है वो चोर बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। गुरुद्वारे, मंदिर, रेलवे स्टेशन, जहाँ पे भी उनको मौका पड़ेगा वो मोबाइल, पर्स वगैरह सब कुछ मारते हुए चलेंगे। पूरी नाइट जो है वो गर्दा मचाते हैं और दिन को जो है वो नशा वगैरह करके कहीं पड़े रहते हैं भाई बेहोश होकर, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस के अंदर देखा था। सड़क के उस पार आप देख सकते हैं भाई पूरे शटर जो है वो दुकानों के लगभग बंद हो चुके हैं। और सामने की साइड हर दुकान के आगे आपको होमलेस जो है वो सोते हुए मिलेंगे। और इस प्रकार से जोड़े भी घूम रहे हैं। और ये देख सकते हो माहौल, इधर की साइड भी देखिए बंद दुकानों के आगे जो है वो होमलेस लोग जो है वो यहाँ पर सो रहे हैं। ये है रातों की ज़िंदगी। और ये यहाँ पर भैया जी जो है वो रात के समय में खाना वाना खा रहे हैं। और चाहिए चांदनी चौक का मार्केट देखिए कितना सुनसान हो गया है। दिन के समय में जिस प्रकार से पूरी भयंकर वाली भीड़ होती है, वहीं पर यहाँ पर देख सकते हो पूरा लंबी लाइन से देखिए होमलेस लोग हर दुकानों के आगे सो रहे हैं। और अगर किसी दुकान का अगर शटर का ताला टूटता भी है तो भी उनमें इन्हीं का ही हाथ होता है। सोते सोते पता नहीं कब ये ताला तोड़ देते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो गलियारे के अंदर देखिए लंबी कतारों से जो है वो होमलेस लोग यहाँ पर ऐसे सोते रहते हैं भाई। यह है दिल्ली की आधी रात का नज़ारा। चारों तरफ आपको गर्दुले ही गर्दुले, चरसी गंजड़ी दिखेंगे और होमलेस ही होमलेस दिखेंगे। मतलब जैसा नज़ारा दिन को होता है, रात के समय में पूरा माहौल ऑपोजिट हो जाता है, पूरा माहौल बदल जाता है यहाँ पर। और सामने की साइड देखिए जो है वो गांजे वांजे फूके जा रहे हैं, धुआं निकल रहा है, ये देखिए। तो बिल्कुल ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दिल्ली का माहौल मैं रात के समय में आपको दिखा रहा हूँ भाई। चलते चलते बहुत ही ज़्यादा मैं थक चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा। लगभग मैं 3 किलोमीटर का दौरा जो है वो पैदल अभी किया हूँ। आधी रात हो चुकी है और मेरे पीछे की साइड आप देख सकते हैं शटर के आगे ही होमलेस लोग जो है वो बैठे हैं और गांजा पी रहे हैं। ये नशेड़ी लोग हैं और ये मुझे देख भी रहे हैं कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि यात्रा गुरुजी गिरेबान पे हाथ डाल दे। हाँ, अगर मैं कहीं नींद वगैरह में सो रहा हूँ तो मोबाइल चोरी कर ले या पर्स मार ले, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं जाग रहा हूँ और अगर मेरे पास भी कोई आ जाए तो उसको तो हालत ख़राब कर दूंगा। इतनी तो अपने पे पोटेंशियल है ही है, पिछले 5 सालों का अनुभव है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर मौजूद रह के यहाँ के हालात जो है वो रूबरू करवा रहा हूँ। और इस प्रकार के व्लॉग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और एक जज्बा चाहिए, तभी इन नशेड़ियों के बीच में जाकर जो है वो शूट कर पाता हूँ। वरना 1 मिनट लगती है, मोबाइल पर्स वगैरह सब पार हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा हाथ के अंदर। जो अंदर अंगूठी भी पहनी है वो भी नहीं छोड़ेंगे, कान के लौंग और
गले में जो ये बजरंग बली का जो गोल्ड का ताबीज़ है ये भी नहीं रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा, निकल जाएंगे। और ये भाई जैसे जा रहे हैं, देखिए ये सब चर्ची गंजड़ी गर्दुले घूम रहे हैं, ये सब जेब कतरे हैं भाई। तो साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो यात्रा को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं और यहीं से जस्ट मैं आगे वाला पार्ट लेके आने वाला हूं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे रात बीतेगी वैसे वैसे ये नज़ारा तो आपने यहाँ पर देखा, अब आधी रात के बाद का क्या नज़ारा बनने वाला है वो आप अगले वीडियो के अंदर देखने वाले हो, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत ही आपका धन्यवाद। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।